हेलो फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था सीटेट का क्वेश्चन, जो अलग अलग के तरह के क्वेश्चन सब आते हैं, जहां से क्या करते हैं, जितने भी कैंडिडेट जो एग्जाम्स दे रहे होते हैं उनका थोड़ा सा दिमाग जो क्या करता है, मतलब विचलित हो उठता है। ठीक है, ये कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक याद करने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो को जैसे हम पढ़ेंगे ना, तो पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगेगा कि हम इसे सारा कुछ मुझे दिमाग में चला है। ठीक है, मतलब ऐसे याद भी हम लोग कर लेंगे। तो आइए इसको समझते हैं और देखते हैं। मैं आपको याद भी करवाता हूँ। ठीक है, आइए समझिएगा, देखिएगा। जैसे हमने लिया है इसको, जिसका नाम है खेजरी वृक्ष, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, इसे हम कवर करते हैं। तो पहला अपना क्या है, खेजरी वृक्ष है। तो खेजरी वृक्ष क्या होता है, तो हम बोलेंगे यह भारत के राजस्थान के राज्य के थार मरुस्थल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो भारत के राजस्थान, ये देखिए अंडरलाइन में कर दे रहा हूँ, भारत राजस्थान, यानी कि भारत कहाँ है, राजस्थान में है। और राजस्थान राज्य में क्या है, थार मरुस्थल का नाम है। क्या है, थार मरुस्थल का नाम है, जहाँ पे खेजरी वृक्ष पाया जाता है। कहाँ है, भारत में एक जगह है, राज्य है भारत का, क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान में एक थार जगह है जहाँ पे ये मरुस्थल में पाया जाता है। कौन सा है, तो खेजरी वृक्ष जो होते हैं वो थार मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। वहाँ क्या होता है, इस पौधे की जड़ें गहरी होती है, मतलब इस पौधे की जड़ें जो होती है वो काफ़ी गहरी होती है, और इतनी गहरी होती है जो पानी की तलाश में क्या करता है, बहुत नीचे तक जाता है। कहाँ तक जाता है, पानी की तलाश में बहुत नीचे तक जाता है। तो देखते हैं, इस पौधे की जड़ें काफ़ी गहरी होती है। ठीक है, क्यों होती है, तो यहाँ भी पानी का क्या होता है, अभाव होता है। जैसे राजस्थान क्या है, मरुस्थल क्षेत्र है, तो वहाँ ऑलरेडी क्या होगी, पानी की किल्लत होगी, पानी की कमी होगी, पानी की अभाव होगी। तो इसकी जड़ें क्या करती है, पानी की अभाव में पानी की खोजें बहुत अंदर तक चली जाती है। कहाँ तक जाती है, बहुत अंदर तक चली जाती हैं। आइए देखते हैं फिर। अब कहते हैं, इसके लकड़ी में कभी भी दीमक या कीड़े नहीं लगते हैं। इसका जो लकड़ी होता है, इसके लकड़ी में क्या होता है, दीमक या कीड़ा कभी भी नहीं लगता। जैसे आपने सुना होगा, नीम का जो पेड़ होता है उसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि उसमें एक तरह का गंध होता है और काफ़ी वो तीता होता है। तो इस तरीके से भी काफ़ी क्या होता है, तीता होता है, इसलिए इसमें कीड़े नहीं लगते हैं और दीमक भी नहीं लगते हैं। अब कहता है, इसके क्या है, फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। किसका, इसका जो फली होता है, जैसे जो फर होता है ना, तो फर का जो इस्तेमाल होता है वो सब्जी बनाने में किया जाता है। सब्जी यानी कि जो खाने वाला सब्जी होता है, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं, इसके छाल से, इसके तने का जो छाल होता है, इससे दवा बनाने का भी काम किया जाता है। खेजरी का जो तने का छाल जो होता है, उससे क्या चीज़, मेडिसिन भी बनाया जाता है इसके तने की छाल से। अब कहता है, यह एक छायादार वृक्ष होता है। यह एक क्या है, छायादार वृक्ष होता है, और इसकी छांव में स्थानीय निवासियों के लोग, जो बच्चे वहाँ क्या करते हैं, खेलते कूदते हैं। मतलब वहाँ के बच्चे, जो भी स्थानीय लोग होंगे, जो वहाँ के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो इनके वृक्ष, इनका जो छाया होता है, इस वृक्ष के जो छाया होता है, इस छाया में क्या करते हैं, वो अच्छे तरीके से खेलते कूदते भी हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 पॉइंट्स याद रखेंगे। कैसा कैसा, तो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए जैसे ध्यान में रखना है हमें, यह वृक्ष भारत के राजस्थान थार में पाया जाता है। फिर क्या कहता है, इसकी जड़ें इतनी गहरी होती है जो पानी के अभाव में काफ़ी दूर तक चला जाता है। फिर क्या है, इसके लकड़ी में कभी भी दीमक या कीड़े नहीं लगते हैं। इसके फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। इसके तने का जो छाल होता है, उसका इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। यह एक छायादार वृक्ष होता है। फिर से मैं एक बार रिकॉल करवाता हूँ, समझिएगा। खेजरी वृक्ष, तो खेजरी वृक्ष भारत के राजस्थान थार मरुस्थल में पाया जाता है, और इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है, वहाँ पे पानी का अभाव होता है, इसलिए काफ़ी दूर तक जाता है। अब कहता है, इसके फली का इस्तेमाल करके सब्जी बनाया जाता है। इसके फली से हम लोग क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं। फिर इसके छाल का इस्तेमाल से दवा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, दवा बनाई जाती है। और यह एक छायादार वृक्ष होता है, जिसमें क्या करता है, स्थानीय बच्चे, वहाँ के जो लोकल बच्चे होते हैं, वे यहाँ खेलते कूदते भी हैं। चलिए, तो ये हमने याद कर लिया। अब जानते हैं पीपल के बारे में। किसके बारे में जानते हैं, पीपल के बारे में। तो आइए समझते हैं। कहते हैं, पीपल, तो यह एक विशाल छायादार वृक्ष है। पीपल क्या है, यह एक विशाल छायादार वृक्ष है। यह लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। यह क्या करती है, पीपल 24 घंटे लगातार ऑक्सीजन देने का काम करती है। अब कहता है, इसको बौद्धि वृक्ष भी कहा जाता है। इसको कौन सा वृक्ष कहते हैं, बौद्धि वृक्ष भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो भगवान थे, उनकी ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है, इसी पीपल के नीचे हुआ था, इसी पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। अब कहता है, इसके जड़े का विस्तार काफ़ी दूर तक होता है। इसका जड़ का विस्तार जो होता है काफ़ी दूर तक होता है। तो
तो यहाँ से भी 1 2 3 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या क्या? तो यह एक छायादार वृक्ष होता है, यह 24 घंटे क्या करता है, ऑक्सीजन देने का काम करती है। इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसके नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब क्या है, तो इसकी जड़ें जो होती है काफ़ी दूर तक जाती है, इसकी जड़ें क्या होती है, काफ़ी दूर तक जाती है। ठीक है। अब जानते हैं जेट्रोफा के बारे में। क्या है जेट्रोफा? जेट्रोफा क्या है, एक तरह का पौधा होता है। तो क्या बोलते हैं, यह मूलतः बायोडीजल का पौधा होता है। जेट्रोफा क्या होता है, बायोडीजल का पौधा होता है। अब क्या करते हैं, इस पौधे से बायोडीजल बनाया जाता है। इस पौधे से क्या बनाते हैं, बायोडीजल। तो 2 पॉइंट्स यहाँ से याद रखेंगे जेट्रोफा से, यह बायोडीजल का पौधा होता है और इससे क्या बनाया जाता है, बायोडीजल बनाया जाता है। अब ये एक पॉइंट और है, कहता है सिंधु नदी के जल समझौता 1960 में हुआ था। कब हुआ था? सिंधु नदी का जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। सिंधु नदी का जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। अब यहाँ से 3 पॉइंट्स है जो हर बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। क्या है? गंगा नदी का लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का कितना है? तो 2900 किलोमीटर है। फिर सिंधु नदी कितना है? 2880 किलोमीटर। कितना है? 2880। मैं फिर एक बार रिकॉल करवाता हूँ। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर, सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं आपको देखते देखते याद हो गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपके पास। तब तक के लिए थैंक यू।